बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना फ़ज़ल, अपना करम हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फ़ैमिली से। मैं हूँ कुकिंग विद मलिक फ़ैमिली से मिसेज़ मलिक, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की एक सब्ज़ी की रेसिपी जो कि है आलू गोभी विद चिकन। और इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन स्पाइसेस की ज़रूरत है, वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ भी बताऊँगी और पहले भी कुछ जो बता दूँगी। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस जो हैं अगर आपको पसंद आ रही हैं तो उन पे लाइक ज़रूर किया करें, उन पे कमेंट ज़रूर किया करें, उनको शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब जो है वो मेरे पास गोभी है, और 1 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, और यहाँ पर मेरे पास लहसुन है। लहसुन को मैं जो है उसको पेस्ट नहीं बनाया है, बस ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह जो है कटिंग किया है। और यहाँ पर मेरे पास है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और यह है चिकन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी खाना बनाने में, तो इसलिए मैंने जो है इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने से वैसे भी चिकन की जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दी। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था और उसको मैंने ज़ाया नहीं किया था। इसी के अंदर जो है मैं अब प्याज ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा मेरे बर्तन के साथ लगा रह गया, इसको मैं ज़रा हाथों से निकाल के अंदर ही डाल दूँ। जी, तो ये मेरा बर्तन साफ़ हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे, थोड़ा तो ब्राउन करेंगे हम इसे। जी, तो वे देख सकते हैं आपके प्याज जो है वो थोड़ा थोड़ा सा नरम हो चुका है, और जब ये प्याज थोड़ा थोड़ा नरम हो जाएगा तो इसमें हम जो है लहसुन डाल देंगे, कटा हुआ लहसुन इसे कहते हैं। ये लहसुन हम डाल देंगे। इसको अब हम जो है ब्राउन होने तक जो है अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये तो यार यहाँ पर प्याज मेरा काफ़ी हद तक जो है वो ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। इसको जो है थोड़ा सा हम ऐसे भून लेंगे। ये माशाल्लाह से ये ग्रीन और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत के कलर हैं, खाने पीने में भी इतने अच्छे लगते हैं कि इंसान की अकल देख के दंग रह जाती है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये दिखने में लग रहा है। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है हल्दी है, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली है, वो डाल देंगे। 1 ही टीस्पून मेरे पास नमक है, ये भी डाल देंगे, और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इनको हम भून लेंगे। अब यहाँ पर हमारा मसाला काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, जल्दी ये भी हल हो जाएगा। अभी स्टार्ट है तो बहुत सी जो है मिस्टेक्स होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और जहाँ पर मैं ये चिकन को डाली तकरीबन 1-2 मिनट हुए, और साथ ही अब मैं ये आलू जो है पहले इनको थोड़ा सा कर लूँगी 1-2 मिनट, फिर हम गोभी शामिल करेंगे। देखिए मैंने आलू शामिल कर दिए हैं, और माशाल्लाह से देखें बस इनको 1-2 मिनट फ्राई करना है हमने। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे सालन की माशाल्लाह से कंडीशन इस तरह में हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें गोभी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, क्योंकि फिर ये ना घुल सी जाती है और वो खाने में अच्छी भी नहीं लगती है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके आपने मुनासिब साइज़ में जो है इसकी कटिंग करनी है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हाफ़ ग्लास जो है वो
हाफ कप पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी। देखिए मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी लग रही है, दिखने में ही बहुत प्यारी लग रही है। स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो और कोई सब्ज़ी खाएं ना खाएं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गोभी ऐसी सब्ज़ी है जिसे सारे ही बच्चे खा लेते हैं, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं और जो है छोटे हैं वो भी शौक़ से खा लेते हैं। यहाँ पर मैं इसमें जो है बस इतना सा मैं पानी ऐड करूँगी, ये तकरीबन हाफ कप के करीब जो है मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मीडियम से जो है स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं हमने इसको पकाना, ऐसे फिर ये पानी तो खुश्क हो जाएगा जल्दी और जो गोभी है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसको मैं रखती हूँ ज़रा 5 से 10 मिनट के लिए दम पे, मीडियम से स्लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे नहीं समझ आता कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो स्किप कैसे हो जाती हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं भी जो है अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूँगी क्योंकि मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं होती और कैम ऑफ हो जाता है। तो अब जो है मैं यहाँ पर आपको जो है बाकी जो है अपना भिंडी गोश्त जो मैं बना रही थी तो इसकी मैं दूसरी वीडियो जो बना रही हूँ इसके मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक पक के तैयार हो चुकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक हो चुकी है। और अब हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे ये धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर देंगे। और ये 1 चम्मच जो है मैंने लिया है यहाँ पर खुश्क मेथी का। खुश्क मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है, गोभी में बहुत मज़ा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और खाने में इसका जायका बहुत अच्छा होता है और स्पेशली मुझे गोभी में ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। और अगर फ्रेश हो तो फिर तो मैं कटिंग करके फ्रेश डाल लेती हूँ, लेकिन अभी इसका सीज़न नहीं है तो इसलिए मैं खुश्क ऐड कर रही हूँ। और आपसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ में इंसान को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है और मुझे अभी इतना ज़्यादा इसका पता नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो सब कुछ सीख जाऊँगी, सब कुछ कर जाऊँगी। लेकिन कहते हैं इंसान की जब मेहनत ज़ाया होने लगती है उसको बहुत अफसोस होता है। मेरी वीडियो कंप्लीट होने वाली थी तो वो स्किप हो गई तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट बना दिया है और ये आपको पार्ट 2 के नाम से इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक मिल जाएगी। जी बस यहाँ पर जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ऑन करती हूँ, देखती हूँ, खोलती हूँ क्या बना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। और अभी मैं जो इसको है डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा लाइट में दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर जो है इस टाइम जो है वो स्टोव पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लाइट का, तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमारी फ़ाइनल लुक इसकी देख सकते हैं आप और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कोई मतलब ये घुली मिली नहीं है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ पे लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई मज़ीद बढ़ जाए। सब्सक्राइब करने के कोई यहाँ पे चार्ज नहीं होते हैं, बिल्कुल ये फ्री में होता है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा एक नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह ताला अपना फजल अपना करम हमेशा आप पर कायम रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दुआएं कीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए। अल्लाह हाफिज़।